तरीके से वो करते हैं और कहीं ना कहीं हर एक चीज को एकदम ब्रीफ करके बताते हैं और समझाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी भी होगी और कहीं ना कहीं आप इन चीजों को समझ के अपने काम को मल्टीप्लाई कर सकते हो और बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो इनमें ज्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट जो आवाज सुनना चाहेंगे हम वो राजकुमार रवानी सर की रहेगी। वो आएंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है बेसिक ट्रेनिंग, वो हमें डिलीवर करेंगे। तो सर थैंक यू अगेन आपका राजकुमार रवानी सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। मेरी पूरी बिहाफ टीम की तरफ से, पूरे पार्टिसिपेंट की तरफ से आप आइएगा और सेशन को स्टार्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। ओके, सो आई होप कि आप सभी के पास मेरा आवाज पहुंच पा रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम करते हैं आज के इस वंडरफुल बेसिक ट्रेनिंग सेशन पे। सेशन को शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही प्यारी से लाइन कहना चाहते हैं, कहते यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। पूछा उस परिंदे को कैसा बनता तेरी आशियाना, जवाब मिला भरनी पड़ते उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता। दोस्त इस लाइन से कहने के बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम हमें उठाना पड़ेगा। तो आज जो सेशन एक्चुअल होने वाला है उसी टॉपिक पर होने वाला है, बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग। जैसे कि बहुत लोग बिजनेस तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद उनको ये नहीं समझ में आता कि सर अब क्या करना है, तो वो तो हम बताते अपने डाउनलाइन को तो बताते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी और अपने टीममेट को भेज भी दीजिएगा। जो भी पर्सन देख रहे हैं बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप सभी को बोलना चाहूंगा डायरी पेन लेकर रखिए, क्योंकि 12 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला। डायरी पेन लोगे तो ही आप इस सेशन का फायदा उठा सकते हो। अब डिसीजन आपके ऊपर कि आप इस सेशन को किस वे से लेते हो। मैं तो उसको सेशन को पूरी प्रॉपर से बता रहा हूँ, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यार से पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, आपके साथ एक प्यार से पीडीएफ शेयर करके आपके साथ सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। सो जस्ट वेट, अभी आपके साथ एक बहुत ही प्यार से पीडीएफ शेयर होने वाला है ना। आप सभी को रिपीट करना चाहूंगा, डायरी पेन नहीं तो अभी भी डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि सेशन में आपको लिखने का मौका मिलेगा। ओके, सो आप सभी को स्लाइड शो हो रहा है तो हैंडल्स कर दीजिए। यस सर, स्लाइड ओके, देख पा रहे बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। जी दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना और अपने सही तरीके से कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना। सो मैंने आपको बताया 12 रूल, आपको मैं 12 रूल बताने वाला। ये रूल कहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चीज आपको बताऊंगा डायरी में नोट करने के साथ साथ अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपको सच में रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले, क्योंकि आपको A to Z एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम ना लेता हूं, सबसे फर्स्ट पॉइंट जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मेक ए टू डू लिस्ट। यस, तो मेक ए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब एक्चुअली होता क्या? टू डू लिस्ट का मतलब वो होता है कि आप अपना पूरा दिन भर क्या करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आप पूरा दिन भर क्या करने वाले हो वो लिखिए, अपने डायरी में लिखिए। जब आप लिखोगे तो ही आप आगे के काम कर सकते हो। अब मैं आपको टू डू लिस्ट का कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। टू डू लिस्ट का मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ये भी आपको दिखाऊंगा क्या होता, कैसे टू डू लिस्ट बनाया जाता है। तो मैं अपना खुद का टू डू लिस्ट मैं जो बता रहा था, ये नहीं कि मैं खुद आप लोग सिर्फ बता रहा, मैं खुद अप्लाई नहीं करता हूं। तो आप लोग को अभी देखने का मौका मिलेगा, जस्ट वेट। मैं आपको लाइव अपना खुद का टू डू लिस्ट बता रहा हूं। अगर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं तो मैं खुद पहले फॉलो करता हूं। आप देख सकते हैं आज का अपना मेरा टू डू लिस्ट। सुबह से मैंने क्या लिखा, मुझे 30 पर्सन को न्यू गेस्ट को कॉल करना, 10 लोग को ब्रांड वीडियो भेजना, 20 गेस्ट को मुझे फॉलो अप करना, 200 पर्सन को मैं मिनिमम अपना लेके चला, आपके ऊपर डिपेंड करता। 200 पर्सन को आप क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, 30 लोग को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, उसके बाद 30 पर्सन को मैं अपने तरफ से स्टोरी रिप्लाई करना, 30 पर्सन को फॉलो अप करना, एंड मेरे जो पुराने टीम है उनको कॉल करके इस बिजनेस के बारे में बताना है, अपलाइन को कॉल करना, ओल्ड गेस्ट जो व्हाट्सएप में उन लोगों को मैसेज करना। चाहे तो आप इसकी 21 ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आपको सेम चीज करना, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी आप करना चाहते हो। आप 50 कॉल करो,
आप 10 कॉल करो, 20 कॉल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टू डू लिस्ट बनाया जाता है। एंड दोस्त सच बात, और ये टू डू लिस्ट अगर आप फॉलो करते हो, बस इस टू डू लिस्ट को फॉलो करते हो, तो सच बात और रिजल्ट आपका बहुत ही शानदार आएगा। आपको ये 2 टाइम करना होता, लिख लीजिए, टू डू लिस्ट 2 टाइम करना होता है। एक टाइम सुबह टाइम करते हो, सुबह टाइम लगभग आप 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले करते हो, 9 बजे से पहले करके, और नाइट में देखिए क्या, नाइट में लास्ट टू डू लिस्ट बनाना कि पूरा दिन भर क्या किए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने क्या 30 लोग को कॉल करना, ठीक है, तो मैं अपना देखूंगा मैं कितने लोगों को कॉल किया। नाइट का एक अलग लिस्ट बनाना, नाइट में एक अलग लिस्ट बनाना। मान लीजिए 30 को कॉल किया, ओके, मान लीजिए मैंने 20 को कॉल किया, लिख दिया 20 कॉल, ठीक है। मान लीजिए मैंने 10 लोग को प्लान वीडियो नहीं भेज पाया, 5 लोग को भेजा, लिख दिया 5 लोग को प्लान वीडियो भेजा। मान लीजिए मैंने लिखा 20 लोग को फॉलो, मैं 15 लोग को फॉलोअप किया, 15 लोग को फॉलोअप किया। अब जब आप नाइट में अगर देखोगे तो आप खुद ही रियलाइज होगा कि यार मैंने लिखा था, क्यों नहीं किया, इतना मैं क्यों नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे से बेस्ट करूंगा, तो नेक्स्ट डे फिर होगा। सेम जब आप इस स्टेप से करोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, आपको समझ में कि आप काम को कैसे कर रहे हो। आई होप आपको टू डू लिस्ट के तरीका आपको बहुत बेहतर लगा होगा और आपको समझ में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही राजकुमार सर, कैन यू रिपीट वन अगेन? ओके सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस, नाउ परफेक्ट। एक कॉल आ गया था, और मैं आप सभी को सेशन में पहले भी बोला हूं, अभी बता रहा हूं, कभी भी ऑनलाइन सेशन हो तो थोड़ा इन सब चीज को थोड़ा आप लोग वेट करिएगा। कभी भी अगर कॉल वगैरह आता, अगर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, अगर मान लीजिए कुछ ओवर ही कॉल आ रहा 1 मिनट लगता, तो आप लोग इतना सभी को बोलना चाहूंगा, जब भी सेशन अटेंड करते हो, मेरा नहीं किसी का भी सेशन अटेंड करते हो, किसी सीनियर को कुछ डिस्टर्बेंस होता, थोड़ा आप लोग वेट करेगा, क्योंकि ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन में कॉल भी आती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब बता रहा हूँ, सेट गोल्स एंड रिवॉर्ड। आप लोग बोले सर गोल तो ठीक है, गोल सेट करना समझ, रिवॉर्ड कैसे लेना। अब मैं बताना चाहूँ, देखिए आपको क्या करना, पूरा दिन भर आपको क्या करना, मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ। मान लीजिए पूरा दिन भर आपने क्या किए, 20 लोगों को कॉल किए, ठीक है। आपने टारगेट ले कि आज मुझे 20 लोग कॉल करना। आप चीजों को समझिए कि मैं आपको एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, 20 लोग को कॉल करना है, 20 लोगों को टारगेट लिए, ठीक है। आपने टारगेट डन कर दिए, टारगेट आपका डन हो चुका। तो आप सुबह टाइम ना आपके रिवॉर्ड सेट करिए कि अगर मैं मान लीजिए 20 लोग कॉल करता हूं, तो आज मान लीजिए खुद की तरफ से कुछ भी, मान लीजिए कि मैं अपना एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खाऊंगा, ये भी एक रिवॉर्ड है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, ये भी खुद से एक रिवॉर्ड लेते हैं, चलो मैं ये चॉकलेट खाऊंगा। मान लीजिए मैं कुछ चीजें अचीवमेंट करूंगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना रिवॉर्ड में क्या रखना चाहते हो। मैं आपको एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं को यही चीज रखना, मैंने कहा ये भी रखा हुआ, समझिए ना। इसमें होगा क्या, जब आप अपना जो जो भी टारगेट है, टारगेट को जब कंप्लीट करते हो, तो आपको ना सच में हैप्पी महसूस होता है, अंदर से एक्साइटेड महसूस होता है कि चलो मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो किया। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। मैं आपको एकदम बेसिक, मैंने सेशन का टॉपिक क्या रखा हुआ, बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग, एकदम नीचे लेवल से, ग्राउंड लेवल से कैसे क्या काम करना, एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट मैंने बात किया टू डू लिस्ट, नेक्स्ट मैंने सेकंड बात किया सेट ए गोल्स एंड रिवॉर्ड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और मैं चीजें समझाता तो मैं एक एक चीज को मैं समझता हूं कि अच्छे से समझाऊं ताकि आपको क्लियर हो सके। थर्ड नंबर देख पा रहे, ट्रैक योर टाइम। आप उससे ट्रैक योर टाइम, एक्चुअली टाइम को कैसे ट्रैक करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो हम अनलिमिटेड करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना, लिमिटेड वे से करना, हमें सोशल मीडिया का यूज लिमिटेड वे से करना। मान लीजिए कि हम कोई चीज टारगेट लेते हैं, ठीक है, और लिमिटेड का मतलब कि हम जैसे मान लीजिए बिजनेस के लिए हम लोग सोशल मीडिया, चलो इंस्टाग्राम का बिजनेस के लिए ओपन किया, ठीक है। अब देखिए काफी सारे रील्स देखना स्टार्ट हो गए, काफी सारे पर्सन का रील्स देख रहे हैं। तो आपको ये चीजें क्या करना, नहीं करना, ये चीज आपको नहीं करना। तो ये क्योंकि देखो इसमें आपका क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, इसमें आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए, अपने टाइम को खुद से देखिए। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो मैंने बोला ट्रैक टाइम में रील्स का एग्जांपल दिया, ये मेरे सच है, आपको पता कि आप यहाँ पर क्या क्या गलती कर रहे हो, कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप देखिए, मुझे नहीं पता कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा।
अगर नहीं वेस्ट हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं जगह वेस्ट हो तो देखिए हम टाइम में क्यों दे उस जगह पे। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करता है, अपना टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम मैनेज करोगे तो सब कुछ बेस्ट तरीके से होगा। सेट डेडलाइंस। सेट डेडलाइंस का मतलब क्या होता है? अब एग्जांपल तौर पे आपको एक आप डायरी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, 5 डेज का हम लोग टारगेट लेते हैं। आप अपने हिसाब से मान लो टारगेट लिए, ठीक है? एकदम इजी टारगेट, चाहे तो आज से आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? मान लीजिए 5 दिन का टारगेट क्या लिए कि मुझे क्या करना है, टोटल जाके सिर्फ और सिर्फ 200 पर्सन को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है? आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला टारगेट आपने क्या लिया, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। अब डिसीजन आपके ऊपर करता है, डिसीजन आपके ऊपर करता है। इरफान सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके मीटिंग बाद मुझे भी जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना? तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए अब आपके ऊपर डिसीजन करते हैं, आप ये टारगेट लोगे या नहीं के लोगे, ये आपके ऊपर फायदा। अगर आप लोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको इसके लिए देखिए क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। 5 दिन में 20 लोग कॉल करना। अब इसमें से पर डे, अब बात करते हैं कि जब 5 दिन का टारगेट लिए उसको एकदम मतलब उसको ना पूरा भाग बांटना। अब 5 दिन में अगर 20 लोग है तो पर डे कितना हो रहा है, तो पर डे हमारा हो रहा है 40%। हमें क्या करना, 40% को कॉल करना। इसके लिए क्या करना है, 40% कॉल करना। डायरी पेन है तो डायरी पेन में उतार लीजिए, टारगेट लिए 40% पर डे में, ठीक है? ये हमें एक टारगेट लिए, पहला टारगेट हो चुका हमारा। मैं इसको मिटाऊंगा, 200% का टारगेट ये मैं अभी साइड में रख रहा हूं। 200% को हमने कॉल किए, ये हमारा कॉल टारगेट। दूसरा टारगेट हम क्या ले सकते हैं कि 5 दिन का टारगेट ले रहा, ठीक है? 5 दिन में टारगेट लीजिए कि हमें क्या करना है, 50 लोग को आपको प्लान वीडियो भेजना, पीबी प्लान वीडियो 50 लोग को भेजना, ठीक है? तो हमारा प्लान वीडियो, अब इसमें से पर डे आपका इसके लिए कितना लोग को प्लान वीडियो भेजना, आपको 10 लोग को। इसको ले लीजिए आप लोग, इसको आप अपने डायरी में उतार लीजिए। इसका क्या फायदा ये मैं बताऊंगा, फायदा क्या होने वाला, बिजनेस को कैसे डेवलप करना, ये तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है? मैंने रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर क्या करना है, 50 लोग को आपको क्या करना है, वीडियो भेजना, प्लान वीडियो भेजना। पर डे इसके लिए 10 लोग को वीडियो भेज रहा हूं, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब तीसरा मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पर ना आपको जोनिंग के बारे में नहीं बोलूंगा कि आप इतना जोनिंग करो, मैं बोलूंगा मेहनत तो करो। आप जोनिंग आता है कि नहीं मैटर नहीं करता, इसका फोकस से मत करो, आपको मेन मुद्दा मेहनत करो, रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि पहले क्या सोचेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा, तो अगर नहीं मिलता रिजल्ट तो क्या होता है, हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है, नेगेटिव होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा रीजन यही देखा जाता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 टारगेट दिया, मैं अब बाकी अपने तरफ से आप टारगेट ले सकते हो। मैंने क्या क्या टारगेट दिया, आप इसको लिख लीजिएगा, 5 डेज। पहला टारगेट है क्या, 200% को कॉल। दूसरा टारगेट मैंने क्या बोला, 50% को आप पीवी प्लान वीडियो भेजना, ठीक है? अब इसको आप लिख लीजिए एक बार, इसको मैंने डन कर ले, तो एग्जांपल आपने इसको डन कर लिए। तो आपने जब इसको डन करोगे, जब इसको 5 दिन बाद इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं आपको मिटा रहा हूं। अब जब इसको 5 दिन बाद इसको जब कंप्लीट कर लोगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब मालूम है आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा। आप बोलोगे यार मैंने जो टारगेट लिया है तो वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम से और आपको बड़ा बड़ा टारगेट लेने का मौका मिलेगा। तो इसमें आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा और काम को आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। जो मैंने बताया एकदम इजी है, एक दिन में 40 लोगों को अगर हम कॉल नहीं करते तो बेकार है। अब रही बात की सर मेरे पास तो नंबर नहीं है, वो भी आपको बता रहा हूं क्या करना है, सिंपल काम। जिसके पास नंबर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इरफान सर ने भी बता दिए, ठीक है? आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्रोम से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। उसमें से आपको अगर डायरेक्ट लोगों को कॉल करो, डायरेक्ट कॉल, नंबर उठा कॉल करो। कोई बोलेगा मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं, कोई बात नहीं, हमारा काम है कॉल करना, वहां से नंबर निकालो, समझे कि नहीं? तो लोगों कमी नहीं हमारे पास। अगर कोई पर्सन बोलता है मेरे पास लोग नहीं है, तो सबसे बड़ा गलत बोल रहे हैं, सबसे बड़ा गलत बोल रहे। और अभी कुछ दिन में मैं एक ऐसा ट्रेनिंग लेके आऊंगा जिसमें लोग आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे, ये भी ट्रेनिंग ले आने वाला। तो मैंने 4th पॉइंट क्या बोला, सेट डेडलाइंस। डेडलाइन का मतलब मैं बता दिया, आप कुछ भी टारगेट लेते हो, जो भी आप टारगेट को ले रहे हो उसको आप कंप्लीट करिए। रिमूव द नॉन प्रोडक्टिव वर्क। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ऐसे काम है जो हमें जरूरत ही नहीं है,
बहुत ऐसे काम है जो हमें जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता, तो उस काम को रिमूव करना। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 काम आप अभी अपना, आपको जो काम जो डेली करते हो आप अपना लिख लेना, 5 काम ऐसा क्या आप लिख लिए। अब मान लीजिए उसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, मान लीजिए ये काम आपने, एग्जाम्पल तौर पे आपको ये काम सबसे बेस्ट लगा, 3rd नंबर काम, ये आपको सबसे फास्ट है, ये आपको 3rd नंबर पर करना जरूरी है, और ये आपको इतना जरूरी नहीं है, इसको करना रिमूव, इसको इतना जरूरी नहीं, इसको करना रिमूव। सबसे पहले क्या करना, इसके लिए आपको सबसे पहले करना ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, उसके बाद अगर आपका टाइम मिलता तो ये काम करो, ये काम करो। समझ पा रहे आप लोग मेरे बात को? अगर समझ पाते हैं हैंड रेस करिए, अगर आप लोगों को समझ में आते हैं हैंड रेस करिए। तो इस स्टेप से आपको करना, क्योंकि देखो अगर आप ये करते हो तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और आपका सिर्फ बिजनेस के साथ ही साथ आपका माइंडसेट भी खुलेगा। आप माइंडसेट भी खुलेगा तो आप काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप एनी टाइम पॉजिटिव माहौल में रहते हो। तो क्या करना, अपना जो गलत काम है, जो चीज आपको उतना यूज नहीं है, उन काम को रिमूव करना। आप देख पा रहे हो 4th नंबर पे, 4th नंबर पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, डेलीगेट योर वर्क। बिल्कुल, डेलीगेट योर वर्क, अपने काम के प्रति मतलब प्रतिनिधि बने, अपने काम को मतलब कि सौंपिए, अपने खुद को काम को सौंपिए। इसको मतलब सौंपना, मतलब कि एग्जांपल तौर पे इसका भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला कि जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिया था, अभी एक टारगेट क्या बोला था, 200% को कॉल करना, 50% को आपको क्या करना, वीडियो भेजना। ठीक है, मैं जो चीजें बता रहा हूँ समझिएगा, लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल चीज बेसिक है। स्टार्टिंग में अगर बेसिक पर्सन, कोई भी न्यू पर्सन भी है ना दोस्त, जो न्यू पर्सन, उनके लिए भी बोलना चाहूंगा, आपके लिए भी कहीं के बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले। करना क्या, आपने ये टारगेट ले लिया, आपने पहले क्या टारगेट बनाया, ये क्या 5 दिन का टारगेट आपने बनाया। ठीक है, अब इस काम को आप डेलीगेट करिए, खुद को सौंप दीजिए कि भाई तुमको करना है तो करना है तो करना है, खुद को सौंप दीजिए और करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा सक्सेस पीछे छूट रहा, हमारा सक्सेस पीछे छूट रहा। तो हमें क्या करना है, करना है, करना है, करना है, डेफिनेटली करके रहना है। तो ये क्या है, डेलीगेट करना खुद को, किसी दूसरे पर्सन को नहीं, खुद को डेलीगेट करना। लर्न टू से नो। इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर चुको, बहुत लोग आपको बोलेंगे मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। अब आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग ऐसे भी होते ना जो अपने दोस्त को बताने से शर्माते हैं, वो सोचते हैं अरे वो तो मना कर देगा, अरे वो तो मना कर देगा, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेशन को बताने में डरते हैं। कोई मान लीजिए कि एग्जांपल तो कोई नेटवर्क के आपके पास है, ठीक है, कोई मान लीजिए अच्छा खासा बड़ा नेटवर्कर आपके पास, ठीक है, बड़ा नेटवर्कर आपके पास है, और आपको लगता है कि चलो उसको बताएंगे तो शायद हो सकता, लेकिन आपको मन में क्या सोचता है, वो नो कर देगा। तो एक बात आपको मैं बोलना चाहूंगा, एग्जाम्पल जो पर्सन नो कर रहा है, ठीक है, आप समझिए, ये पर्सन क्या किए, वो पर्सन आपको नो कर दिया। एक बात बोलिए, पहले भी इसको नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते, पहले भी नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते। अब समझिएगा, मान लीजिए कभी इसको नहीं बता रहा, इस पर्सन को आपने क्या बोलते हैं, इस पर्सन को भी बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है, अब नहीं बता, क्या और बंदा नहीं कर रहा, नो, पहले भी तो नो। और अगर भी बता देते हो, तो अगर नहीं बोलता तो मुझे एक बात बताए, नुकसान क्या हमारा, नुकसान हमारा क्या, पहले भी नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा, पहले भी नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना, लोगों को बताना। लेकिन अगर अगर ये पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाता, अगर आपके साथ ये पर्सन ज्वाइनिंग हो जाता, अगर ज्वाइनिंग हो गया, पैसा किनका आया, आप ही का आया ना। तो आपको क्या करना, आपको जज नहीं करना कि वो पर्सन करेगा, वो पर्सन नहीं करेगा, आपको बताइए लोगों को। नो बोलेगा, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत, नो से लोग नेगेटिव नहीं होना, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस है दोस्त, ये बिजनेस है, लोग आपको मना करेंगे। एक बात सोच के देखिए, अगर हर व्यक्ति अगर सक्सेसफुल बन जाता, तो दुनिया में ड्राइवर कौन बनता, सब्जी वाले कौन बनता, अब जो नॉर्मल काम कौन बनता, नौकर कौन बनता। सिंपल बात है, अगर वो नहीं कर रहे तो सोचो ना, यार बहुत अच्छी बात है यार, नहीं कर रहे, चलो उसके लिए संख्या बढ़ रहा, हमारे लिए आने वाले टाइम में ड्राइवर बढ़ रहा। अब इससे नेगेटिव मत लो, अब जितना हो सके पॉजिटिव बात लो, आपको जितना हो सके अपने अंदर पॉजिटिव बातों को लाना, पॉजिटिव बात लो। क्योंकि देखो, नेगेटिव हो गए, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, नुकसान तो सिर्फ खुद का है, नुकसान सिर्फ खुद का। क्योंकि कहता है टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता,
टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। सच बता दोस्त, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। कभी हिम्मत नहीं हारना, हमें अपना काम को कंटिन्यू बनाए रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता? टाल मटोल करना। ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है टाल मटोल करना। क्या आप करते हैं कि नहीं? टाल मटोल करना बहुत लोग करते, टाल मटोल करना बहुत पर्सन करते हैं। अब बता रहे जैसे कि टाल मटोल कैसे करते हैं। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई पर्सन क्या बोलते हैं, मुझे 40 लोग को अभी कॉल करना, ठीक है। क्या बोला अभी कितना, 10 बजे, सुबह सुबह 10 बजे इन्होंने बोला 40 लोग कॉल करना। 11 बजता है, फिर बोलते हाँ ठीक है ना 12 बजे करेंगे। 12 भी बज गया, ठीक है ना, 2 बजे करे खाना खा करते, 2 भी बज गया, अच्छा ठीक है थोड़ा सो लेते, शाम को 5 बजे काम स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते पूरा काम को नहीं करते, पूरा काम को नहीं करते। ये होता टाल मटर करना। और आप सभी को पता है, यहाँ तक मैं भी, हर कोई इंसान बहुत ज्यादा टाल मटर करता। तो इन सब चीजों को रोकना होगा। ये आप एक बार सोच के देखिए, ये जो टाल मटर कर रहे हो, नुकसान किनका हो रहा? खुद का हो रहा। यू हमारा खुद का नुकसान, किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, खुद का ही नुकसान हो रहा है दोस्त, खुद का नुकसान हो रहा। मतलब हम अपने अपने सक्सेस से खुद पीछे जा रहे हैं। ये हम कोई महान काम नहीं कर रहे टाल मटोल करके। अगर मान लीजिए कोई जब हमें प्राइज मिल रहा, कुछ हम अच्छा चीज बन गए, तो चलो मैं मानता हूं, चलो एक पल टाल मटोल कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो टाल मटोल कर रहे, जो हम लोग चीजों को टालने में लगा देते हैं, खुद का ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना, इन सब चीजों से बचोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अभी अभी तक मैंने 8 पॉइंट क्लियर किया, बाकी 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। तो अभी तक आप सभी से पूछना चाहूंगा, कुछ भी इसमें डाउट? इरफान सर एक बार आप अपना कोस्ट में आप अपना चैट को ओपन कर लीजिए एक बार, कोस्ट में चैट को ओपन, कुछ भी डाउट। क्योंकि देखो मैं भी जब भी सेशन लेता तो मैं चाहता कि क्लियर करते जाऊं, बहुत लोग को मौका नहीं मिल पाता, पूछ नहीं पाता। अगर क्लियर है तो टाइप करें क्लियर, अगर कुछ डाउट तो आप टाइप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप करेगा, अगर कुछ डाउट तो डाउट डाउट आप जो भी डाउट, वो डाउट को लिखिए एक बार। बहुत अच्छी बात है। और कोई पर्सन आपके पास भी मौका है, और बाकी क्लियर तो आप लोग जो चैट में रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हैंडल से भी कर सकते अगर क्लियर हो तो। ओके, तो मैं जो चीज बता रहा हूँ, अगर इन सब चीज को फॉलो कर तो, डेफिनेटली बता रहा हूं, बस क्या करना, फॉलो कर देना, बस फॉलो कर। इतना ही करने से सच बताना दोस्त, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। और मैं वो रिजल्ट पे फोकस ही मत करो, आप अपने मेहनत के ऊपर फोकस करो, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। आज इरफान सर के बारे में आप सभी को पता है, इन्होंने मेहनत के एक टाइम पे। आज बहुत लोग, सर ने कुछ बातें बता रहे थे कि बहुत लोग बोलते सर आप इतना इनकम कैसे कर लिए, तो इनके मेहनत को नहीं देखिए, इन्होंने मेहनत कितना किया, स्टार्टिंग में मेहनत कितना किया। मुझे इन्होंने बताया था स्टार्टिंग में, मैं खुद इनसे पूछा, जब जब मुझे मुझे जब हैरानी हुआ कि इतनी बड़ी इनका इनकम हुआ, जब फर्स्ट टाइम मैंने बात किया, अभी जब इनकम होने के बाद, मैंने बोला भाई एक बात बताओ कैसे किए भाई। खुद आप तो मैं देख रहा था इरफान जी, आप खुद इस टाइप से आपका सिचुएशन, लेकिन आपने किए तो किए कैसे? इन्होंने मुझे बोला सर मैंने डेली 100 लोगों को कॉल करता था, डेली 100 लोग कॉल करता था, कौन रिप्लाई कर रहा है कौन, डेली 100 लोगों को कॉल करता, एक एक पर्सन डायरी में नंबर लिखता था, तभी जगह मैं कर पाया। इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने मेहनत किया। सेम इन्होंने ये नहीं देखा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन मेरे साथ आ रहा है कौन पर्सन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना, आपको अपना मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। लिमिट योर सोशल मीडिया यूजेज। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने कुछ देर पहले इसको बताया था, और भी आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, मान लीजिए कि हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील तो हमारा हो गया, हम आजकल यूट्यूब में घुसते तो यूट्यूब में भी घुसे रह जाते हैं। यूट्यूब में अगर घुसते तो वहां पर शॉर्ट्स है उसमें घुसे रह जाते हैं। मान लीजिए हम इंस्टाग्राम चला रहे तो कुछ अलग अलग चीजों पर पड़े रह जाते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना, आपको फोकस करना अपने काम के ऊपर। ये जो सोशल मीडिया है हमारा, ये जो हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, इनको हमें क्या करना, अपना हथियार बनाना, अपना हथियार बनाना। आपको बिजनेस के लिए आपको हथियार बनाना, आपको इसमें में आपको बहुत बड़ा बिजनेस ला सकते हो। इन सब जैसे कि हथियार कैसे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम को हमें क्या करना, अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम को यूज करना, फेसबुक के लिए बिजनेस को, यूट्यूब से अपने सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सही तरीके से यूज करोगे, हमें जो नेट मिल
सॉरी कॉल आ गया था, मे बी आवाज अभी क्लियर आ रहा होगा। तो करना क्या आपको, सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज क्या कीजिए। अब आपको 10वां नंबर पॉइंट, फॉलो योर अपलाइन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉलो योर अपलाइन। मतलब आजकल ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो खुद का माइंड लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो क्या करते हैं, खुद का माइंड लगाते हैं, वो अपने अपलाइन का सुनते ही नहीं। तो कि अपलाइन को अगर जब तक आप फॉलो नहीं करो तब तक कोई भी पर्सन आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, क्योंकि अपलाइन को पता है आज अगर अपलाइन अगर जो कुछ कर पा रहा उन रास्तों से गुजर चुका, तो उनसे सीखिए। भले नो डाउट आपके पास कितने सारे नॉलेज है, इट गुड, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है तो उसका सही से यूज भी करिए, लेकिन अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपलाइन को डेली कॉल करिए, कॉल नहीं हो तो डेली मैसेज करिए। ये चीज आज से ठान लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो न्यू पर्सन भी ज्वाइनिंग करेंगे और जो भी हमारे लीडर भी, जो पुराने लीडर, उनको भी बोलना चाहूंगा, आपके अपलाइन चाहे जो भी आपके अपलाइन है, 1 मिनट पहले भी आपसे ज्वाइनिंग की तो आपके अपलाइन है। कहीं कि आपके पास नॉलेज होगा गुड, लेकिन 1 मिनट पहले भी की तो कहीं को आपसे पहले जिनको आपके अपलाइन है। और अपलाइन का मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर जितने सभी को फॉलो करो, एक्टिव अपलाइन, ये भी बहुत मायने रखता। अब बहुत सारे अपलाइन की ज्वाइनिंग करके छोड़ दिए, अब उसके पास कॉल करेंगे, सर मेरे को सपोर्ट करो, बंदा काम ही नहीं कर, सपोर्ट करके क्या फायदा। तो करना है कि एक्टिव अपलाइन, आपको जो एक्टिव अपलाइन जो एक्टिव है, जैसे हमारे साथ इरफान सर हो गए, और भी जिनके एक्टिव अपलाइन है उनका सपोर्ट लीजिए, डेली मैसेज करिए। समझ पा रहे, क्योंकि कहते गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता। सेम अपलाइन सपोर्ट करते नहीं, लेना पड़ता। लेकिन हमारे अपलाइन तो अपलोड सपोर्ट खुद ब खुद देते हैं, लेकिन हम ले ही नहीं पाते। तो करना क्या है, आपको कंटिन्यू अपलाइन का हाथ पकड़े रखना, सपोर्ट लेते रहना। हर चीज का इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली सो द प्लान। पैसा कमाना है तो प्लान दिखाना है, पैसा कमाना है तो प्लान दिखाना है। जितना ज्यादा हो सके प्लान सेंड करिए। और मैंने आपको टारगेट स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपको करना क्या है, 200 पर्सन को 5 दिन के अंदर कॉल करना है। और आपको प्लान के बाद को तो कम से कम, जो मैंने पर डे 10 प्लान का मैंने बात की, तो 10 ने आप 20 ले लो। मैं आपको 10 प्लान खुद से 20 प्लान ले लो। आप 20 प्लान का 20 प्लान को आप लोगों को 20 प्लान भेजो लोगों को। जितना ज्यादा प्लान भेजोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, जितना ज्यादा प्लान भेजो उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। अब आपको और एक आंकड़ा कर दूं, तो आप अगर मान लीजिए कि दिन में अगर 10 लोग को भी प्लान भेज दूं, मैं 10 ही लोग को लेके चलता हूं, महीने का कितना और आपका 300% को अपना प्लान भेजे। जो चीजें बता रहा हूँ डायरी में नोट भी करके, ऐसा जब लिखता हूँ, ये तो ये मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि लिखने से ना आपको चीजों को माइंड में हिट होगा। मैं बोलने का तो बोल दूंगा, जब लिख के बताऊँ तो आपको माइंड में हिट होगा, इसी वजह से लिखता हूँ। ठीक है, अब 300 में मान लीजिए एग्जाम्पल एकदम गिरा से गिरे कंडीशन की हम बात करूं, अगर 10 लोग भी अगर आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो इंडियन करेंसी आपको 11,000 रुपया, पाकिस्तान करेंसी में 38,000 समथिंग कुछ रुपया हो रहा। अब बोलिए आपने क्या किए, आपने इसके लिए आपने क्या किया, 10 लोगों को प्लान वीडियो भेजने के लिए सिर्फ आपने क्या किया, 40% को कॉल किए। इसकी सर ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपने क्या किया, सिर्फ 40% को कॉल किए और 10% से डेली इतना मेहनत किए। अब इसके करना क्या, ये आपको बता, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता, लोगों से क्या बात करना, मैं आपको लोगों से बात करना टेक्निक लास्ट में बता दूंगा, याद दिलाएगा। मैं आपको लास्ट में ये भी थोड़ा ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा अलग टॉपिक रहेगा, हिंदी सेशन में आपको थोड़ा सा टेक्निक बताऊंगा। तो करना है डेली सो द प्लान, डेली लोगों को प्लान शो करना है। नेवर गिव अप। जी हाँ दोस्तों, कभी गिव अप नहीं करना। बहुत लोग होते बिजनेस को करते करते नहीं होता तो गिव अप हो जाते हैं। ये टॉपिक मैंने स्पेशली रखा हुआ, बहुत लोग होते, तो हार नहीं मानना दोस्त। नहीं आ रहा रिजल्ट, कोई बात नहीं, 300 को लोगों को प्लान देके एक भी नहीं आया, कोई बात नहीं। सो तो किस्मत उनका खराब था। मैं बात करूं, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्टअप किया था, 24 नवंबर 2017 की बात है। नॉलेज उतना नहीं था, एकदम गांव का था, ना कुछ बोलने आता था ना कुछ सीखने आता था। डेडिकेशन इतना खतरनाक था दोस्त, आपको बताना चाहूंगा। 1 मंथ हुआ एक भी रिजल्ट नहीं, 2 मंथ हुआ एक भी ज्वाइनिंग नहीं, 3 मंथ हुआ एक भी ज्वाइनिंग नहीं, 6 मंथ हुआ एक भी ज्वाइनिंग नहीं। ज्वाइनिंग अमाउंट तो 8,500 रुपया।
आज से वो कंपनी सिस्टम कब क्या बंद हो चुकी है, 2 साल चला तो बंद हो चुकी है। रीजन कुछ था, वो क्या था वो अलग बात है। मैं आपको बता रहा हूँ उस समय मेरा 6 मंथ हुए एक भी जेन्युइन नहीं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रहा। जब ऐसा होता तो मैंने, जब सेमिनार होता था हम लोग, समय संडे सेमिनार होता था, और अभी जो काम क्या करते हो आप लोग, आराम से ऑनलाइन काम करो, कितना आराम से ऑनलाइन काम करो ना, उस समय ऑफलाइन काम करते थे। जैसे कि मैं बता रहा, जैसे कॉलेज के बाहर जाके हेलो ब्रदर आपसे 2 मिनट बात करना, कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था। पूरा सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार से लोगों को बताते थे, प्लान नहीं सिर्फ बताते थे, हमारा संडे को सेशन होने वाला, इस ऑडिटोरियम में सेशन होने वाला, 50 रुपए टिकट है। टिकट बिकता था, कभी नहीं भी बिकता था, संडे होता था एक भी लोग नहीं आते थे, फिर भी कभी हिम्मत ना, निराशा होता था। वॉशरूम में जाके ऊपर वाले तरफ देखते थे, रोना भी आता था, बहुत बार मैं रोया हूँ। ऊपर वाले यही बोलता था कोई बात नहीं, जितना दर्द ना दे ले, एक टाइम आएगा जो मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, मैं यही चीज बोलता था। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, जब भी आता था ना मैं, आप लोग भी यही क्या करो, मैंने को जब भी कुछ दिक्कत आता था मैं ऊपर वाले बोलता था भाई और परेशानी दे ले परेशानी, हर परेशानी से मैं लड़के दिखाऊंगा, एक टाइम जरूर आएगा कि मेरा सब कुछ बेच करके दिखाऊंगा। यही हिम्मत के साथ मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने लगे रहा। दोस्त आपको भी बोलना चाहूंगा, आप तो इतने इजी वर्क कर रहे हो, सिर्फ ऑनलाइन काम करो, सोच कर तो कितना मेहनत का काम था, धूप में घूमना, यहाँ तक घर से दूर भोपाल सिटी में था, वहां पर अपना खुद का खर्चा, घर से लड़के पैसे लेते थे, 3,500 रुपया घर में मिलता नहीं था, लेकिन हर महीना 3,500 रुपया रूम का, खाने का, पासेस का लगता था। अपना खुद से पैसा कुछ नहीं कमाते थे। 9 महीने और एक भी जूनियर नहीं आया, 9 महीना 2 दिन बाद एक पहला जूनियर आया, तो 9 महीने का पैसेंस रखा था, और नेक्स्ट ट्रेनिंग फिर 5 महीने बाद आया, तो कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने ये चीज सोचा कोई बात नहीं, आज अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो ऊपर वाला हमारे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा। दोस्त यही सोच रखिए, मैं यही सोचा करता था, आज अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऊपर वाले मेरे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा, कुछ बड़ा करने वाला, छोटे मोटे चीज मुझे नहीं देने वाला है वो। अगर अभी भी मेरा सिचुएशन खराब तो मैं यही सोचता हूँ ऊपर वाले मेरे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा, कभी नहीं कभी तो जिंदगी बदलेगी दोस्त। तो आपको क्या करना, हिम्मत नहीं हारना। जो कोई जॉब करते, जॉब में कितना मेहनत लगता, 8-8 घंटा खटना पड़ता, इतना कुछ तैयारी कितना करना पड़ता, तब जाके उनको 10-15 हजार रुपये इनकम आ रही है। तो इनके बिजनेस करो दोस्त, हम कमाना चाह रहे लाखों करोड़ रुपया, और अगर थोड़ा सी मेहनत नहीं तो कहां से पाएगा। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, हिम्मत नहीं हारना, फॉलो ऑल पॉइंट, जो पॉइंट में आपको डिस्कस किया, जो पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया, अगर इस पॉइंट को फॉलो कर दो ना, अगर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को फॉलो कर दो, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को फॉलो कर दो, सच में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं एक बहुत ही पुरानी लाइन, बहुत ही पुरानी से सारी स्टार्टिंग में बोला करता था, जब मेरा टेंशन होता था, नहीं हो पाता था, मैं एक लाइन बोलता था खुद से कि लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस अभी उठने की हानि नहीं है। बस यही चीज बोल के अपने आप को नेगेटिव नहीं हुआ करता। खुद से मेरा एक बहुत प्यारा सा लाइन था, नेवर गिव अप बिलीव इन योरसेल्फ, हर जगह लिखा करता, हर डायरी में, नेवर गिव अप बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप बिलीव इन योरसेल्फ। कभी हिम्मत नहीं हारना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, कभी हिम्मत नहीं हारना, खुद के ऊपर विश्वास रखना। तो आप सभी को बोलना चाहूंगा, अगर सच में कामयाब होना चाहते हो, सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेहनत करते रहना, फोकस करते रहना। आज रिजल्ट नहीं आ रहा है मैटर नहीं करता, रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा आपके रिजल्ट ही रिजल्ट आएगा। तो काम को करते रहना, फॉलो करते रहना, जो भी चीजें बताते हैं उसको अप्लाई करते रहिए। ऐसा होता है कि बहुत लोग सुनते तो ठीक है, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते, अगर ये चीज करते तो नहीं होने वाला। तो मेहनत करना, फोकस करना, उसको सही से अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आशा करता हूँ कहीं कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने का मौका मिल गया होगा, चीजें समझ में आ गया होगा। एंड छोटा सा मैं आपको 2 मिनट में ये बताऊंगा लोगों से फर्स्ट टाइम कैसे बात करना। रिकॉर्डिंग आएगा, रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा, ज्यादा मतलब रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बोलूंगा। बहुत अच्छा टेक्निक बताऊंगा, आप लिख भी लीजिएगा। देखो सिंपल से कैसे बात करना। मान लीजिए किसी फर्स्ट टाइम किसी गेस्ट से बात करें, सबसे पहली बात तो उनके साथ एक आवाज, बहुत प्यारा आवाज के साथ बात करना। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इरफान सर को मैंने कॉल करता हूँ, इनको मैं कॉल करूंगा, हेलो इरफान जी बात करें, बोले हाँ बात कर रहा हूँ, ओके आपसे मेरा इंस्टाग्राम पे बात हुआ था, वहां पर आपका नंबर मिला, हाँ जी ये बोला हाँ हाँ बात हुआ, ओके। बहुत कैसे ऐसे पर्सन रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकालोगे, उनको बोलना है आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से मिला था, ये चीज बोल सकते उनको, ठीक है तो ओके बहुत अच्छी बात है। उनको क्या बोलना है, वैसे क्या करते हो आप, उनको क्या बोलना, वैसे क्या करते हो आप,
वो बोले मैं जॉब करता हूँ, स्टडी करता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है राजकुमार वाणी, रहने वाला धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी करता हूँ जहां सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन को यूज करके घर बैठे पैसे कमाने का मौका मिलता है। मैं रिपीट करूं, उनको क्या बोल रहा है, मैं ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी करता हूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन को यूज करके घर बैठे पैसे कमाने का मौका मिलता है। अगर आपको भी ये मौका मिले तो कैसा रहेगा? अगर आपको भी ये मौका मिले कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। ओके, अब आपके मन में सवाल चल रहा, खुद से बोलिए, खुद से क्या बोले, अब कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल चल रहा, तो करना क्या होगा? राइट, तो बंदा क्या बोलेगा? हाँ राइट, करना क्या? सिंपल काम करना, मुझे यही नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैं आपको आधे घंटे के जितना मिनट का वीडियो उनको बोलिए, मैं आपको उसे देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा। इसमें आपको ऐसा तरीका बताया गया जहां से आपको 7.5 करोड़ रुपया कमाने का मौका मिले, वो भी बिना काम किए। तो इस तरीके से तो लोग रिस्पॉन्स देंगे कि व्हाट्सएप आएंगे कि नहीं? हमारा काम है व्हाट्सएप पे लाना, हमारा काम है व्हाट्सएप पे लाना। व्हाट्सएप में आ गया, उसके बाद बंदे को मान लीजिए भाई जो नहीं करता, स्टेट देख रहे ना, फॉलो अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, चलो करते रहे आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। राइट, एंड बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग जो मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो दोस्त, 12 पॉइंट को सिर्फ फॉलो कर दो तो सच बता आपको सक्सेस पाने से कोई पर्सन रोक नहीं सकता। और जो मेक ट्रू लिस्ट, वो चीज तो 100% फॉलो करना। एंड आई होप आप आज के सेशन में आपको बहुत चीज सीखने का मौका मिल गया। यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते, हम इरफान सर को आगे कंटिन्यू करने के लिए बुलाने वाले हैं। बताया फॉलो करिए तो ही रिजल्ट आने। तो इरफान सर आप सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा सेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच राजकुमार सर। आई होपफुली आप सभी लोगों को एक एक चीज हर चीज बार से क्लियर हो चुकी होगी, और जिस किसी का क्लियर नहीं हुआ है तो वो अपने रिकॉर्डिंग सेशन के माध्यम से एक बार रिपीट करना चाहे तो आप देख सकते हो, सेशन आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड यूट्यूब पे राजकुमार सर के चैनल पे। ठीक है, तो बस यही मैं कहूँगा कि देखो, लर्निंग आपको डेली मिलती है। डेली मिलने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट भी करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो वो चीज़ आपके काम आएगी, अदरवाइज वो आपके लिए कूड़ा है। फाइन, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक अच्छा से अच्छा पानी भी अगर एक जगह ठहर जाए तो वो सड़ जाता है। तो अच्छी से अच्छी नॉलेज भी अगर आप एक जगह स्टोर कर लो, उसको इस्तेमाल ना करो तो वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना, इस्तेमाल करना। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको राजकुमार सर ने बताया है जो बाखूबी वो हर एक पॉइंट का इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ी टीम वर्किंग, अर्निंग, ईच एंड एवरीथिंग आप सब बना पाओगे, क्योंकि ये बेसिक टूल है। राइट, आपको पता है चीजें बदल नहीं सकती। आपको पता है टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे करना है क्या पूरे दिन के अंदर। टू डू लिस्ट बना लो, आपको पता चल जाएगा मुझे आज ये करना है। 10 साल 5 साल करोगे अच्छी बात है, बट उससे पहले आप ये डिसाइड करो कि इस वक्त NOW नाउ, यानी कि अब क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। इसको इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है टू डू लिस्ट का। मैंने आपको पहले ही बताया टू डू लिस्ट, और राजकुमार सर ने इस चीज को शुरू ही ऑप्शन में यानी कि 12 रूल्स के अंदर फर्स्ट जो रूल था उनका आपके सामने था कि आपका टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू अगेन स्पेशली राजकुमार सर, आपको आपने बहुत बाखूबी बहुत खूबसूरती से अपनी ट्रेनिंग को डिलीवर किया। मेरी पूरी टीम यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होती है और बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेगी और रिजल्ट भी निकालेगी, आई होप। राइट, तो थैंक यू अगेन आप सभी को। आपने इन चीज़ों को सुना और समझा, और कहीं ना कहीं अगर आपने इसको नोट किया हो तो हो सकता है चीज़ें आपको आगे चल के रिजल्ट दे। ठीक है, तो हम चलेंगे थोड़े कोर्स की ओर, उनका फीडबैक लेंगे 1 से 2 मिनट का सिर्फ। राइट, अभिषेक सर आप आ जाइएगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखिएगा और फीडबैक दीजिएगा ट्रेनिंग के बिहार। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और राजकुमार सर को तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग सेशन दिया कि क्या ही बोले, मतलब मैंने खुद पूरे सारे पॉइंट्स नोट किए हैं अच्छे से, और जो जो उन्होंने बताया टारगेट का 5 डेज का वो सब मैंने नोट किया और फॉलो भी करूंगा, क्योंकि नोट करने से ही कुछ नहीं होता जब तक उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इतने अच्छे पॉइंट्स मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि आई होप सभी को क्लियर भी हो गया होगा। और सर ने जो मतलब टू डू लिस्ट का बताया वो तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अगर हम मतलब बनाते हैं, मैं हमेशा से बनाता हूँ, मतलब 2-3 महीने से मैं भी बना रहा हूँ और उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भी आपका कंप्लीट होता जाए उसको टिक करते जाओ तो
ये लगता है, मतलब ये होता है कि हाँ ये हो गया, अब दूसरा काम करना है, दूसरे जो भी आपने लिस्ट बनाया उसमें दूसरा जो है उसको कंप्लीट करना है। सो इससे बेनिफिट होता है और काम करने में मजा भी आता है। सो थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू विषय, थैंक यू सो मच। और आपने भी काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे एड ऑन कर दिया और कहीं ना कहीं लोगों को एक बार हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इससे क्या होता है आपको जब काम करने में मजा आता है। जब आप ये एक्टिविटी को डन करते हो ना, तो जिसे राजकुमार सर ने दूसरा पॉइंट बताया, रिवार्ड दो अपने आप को। रिवार्ड इन द सेंस कि ऐसा बोलो कि अगर मैंने ये एक्टिविटी कर ली ना, तो आज अपनी मनपसंद मूवी देखूंगा, एक रिवार्ड होता है। आज मैंने ये चीज कर ली तो आज अपना मनपसंद मैंने फूड खाना है। तो कुछ भी आप अपने आप को रिवार्ड दे सकते हो, अपने आप को एक लालच दे करके काम करा सकते हो, क्योंकि एक दिमाग और एक दिल जो है बड़ा लालची होता है। अगर आप इसको लालच के तौर पे अगर इस्तेमाल करोगे तो ये करेगा। आप देखो, आपके सामने दो सिचुएशन है, एक अभी करना और एक बाद में करना। अब अपने मन को कहो इस काम को करके अगर मैं इसको करूंगा तो मजा आएगा आपको काम को करने, है ना। चीजों को टालोगे तो नहीं होगा, चीजों को करके आप उसको करोगे, जो चीज आप करना चाह रहे हो तो वो आपको करने में अच्छी भी लगेगी। ठीक है, इन चीजों को फॉलो करो। दैट्स ग्रेट। आई अगेन आपका विशेष सर एंड राजकुमार रवानी सर। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इब्राहिम सैफी सर की ओर, जो कि मेरठ से काफी अच्छे लीडर हैं। उनका भी 1 से 2 मिनट का हम फीडबैक लेंगे और मीटिंग को फिर आगे लेके जाएंगे। तो थैंक इब्राहिम यू सर वेरी मच। तो अपनी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इरफान सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अपने ग्रेट अपलाइन डायनेमिक लीडर आप ही का, इरफान सर का ही करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्योंकि इतनी सारी चीजें जो हमें मिल रही है, इनका हिस्सा हमें बनाया जा रहा है, इसका सारा क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ही को जाता है सर। थैंक यू वंस अगेन इरफान सर, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में मुझे लाने के लिए। और राजकुमार सर ने जो सेशन दिया बड़ा जबरदस्त था, और सारे ही पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं, और इनमें सारे पॉइंट नोट करने लायक भी हैं। और सबसे अच्छा जो इसमें मुझे जो पॉइंट इनका लगा है, नंबर 8 पर सर ने बताया था कि स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि हम कुछ भी कर लेंगे, अगर टालम टोल ही करते रहेंगे, कोई सा भी पॉइंट हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है नंबर 8 पे ही देना है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि टालम टोल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सारे के सारे नंबर्स हमारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, और लीड्स भी आ रही हैं। फाइनल बिल्कुल सच्चाई है, लीड्स भी आ रही हैं। तो सर मैं तो अपनी वाणी से इतना ही कहना चाहूंगा, लेकिन एक हमारी टाउन टीम में हमारे भाई हैं मिस्टर इमरान अंसारी जी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो अंडर मैट्रिक की शायद है उनकी, और अपना वर्कशॉप चलाते हैं, मतलब कि पान वगैरह का उनका शॉप है। और वो अभी भी लाइन पर ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके प्लान सी के अंदर 2 आईडी आ रही है। तो मैं चाहूंगा आप 2 मिनट उनको सुने, उनको बोलने का मौका दे दो। ओके ओके। इमरान भाई, आपको मैंने एडमिट का ऑप्शन दिया है। इमरान भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, क्या सर सुन पा रहे हो? जी जी, परफेक्ट, एकदम बढ़िया। अस्सलाम जी वालेकुम। इमरान, कैसा लगा सेशन आज का? हाँ सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। राजकुमार सर ने और आपने जो इसमें जो सिखाने वाला जो चीजें थी बहुत ही अच्छी तरीके से थी। अगर हम सारी चीजों को सीखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रेडी इमरान भाई। और बाकी मैं आपको इमरान सर के बारे में बता दूं, इमरान सर ने अल्फाबिन को स्टार्ट किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इमरान सर की अर्निंग की अगर आप बात करो तो कितना अर्निंग ले चुके हो इमरान सर अभी तक आप? मैं आपको अगेन अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, आपको पॉज कर दिया। इमरान भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप पे ओके अनम्यूट सर। का ऑप्शन है, पॉज दिया। ओके जी, कितना अर्निंग ले चुके हो अब तक इमरान भाई? सर, क्या सुन पा रहे हो? यस यस, आ रही है आवाज आपकी, परफेक्ट। हाँ, सर मैं 20 से 25 हजार रुपये इससे अर्निंग कर चुका हूँ। और पार्ट टाइम मैंने हाँ जी, पार्ट टाइम में। और ज्यादातर जो है मैंने अभी जो अपनी फैमिली की ही मतलब के आईडी लगाई हैं, और बाहर से भी मतलब धीरे धीरे आईडी आनी शुरू हो गई है, उस पर भी काम चल रहा है। अभी मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ओके ओके, सर मैं यही हाँ, ओके सर, ओके। थैंक यू अगेन इमरान भाई। और मैं आपको बता दूं, इमरान सर मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है, और ये मतलब कि एक तो अपनी शॉप चलाते हैं जैसे आप बोलते हो खोखा। जी बहुत अच्छे एक लीडर है, अच्छी खासी तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप और हम भी मिलकर इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
सुमाइरा सर मैम अगर आप अवेलेबल है तो आप अपनी बात को 1 मिनट के रख सकती है तो इनको लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। एंड हमेशा की तरह आज का भी सेशन बहुत ही फैंटास्टिक रहा और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी हो गया। यानी कि हमारा जो एक था ना इशू बहुत से लोगों का कि जी बोरिंग लग रहा, काम में मजा नहीं आ रहा, तो आज के सेशन के बाद काम करने का भी मजा ही आएगा। बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए, इतने अच्छे पॉइंट्स थे कि अब हमें काम करने का मजा भी आने वाला है, कि अब हम एंजॉय करके काम करेंगे और अपना मूड चिल करने के लिए अपने लिए टास्क रखेंगे भी हमने ये कर लिया तो हमने अपना मूड कैसे चिल करना है। तो सेशन अच्छा रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा और इनके सारे पॉइंट्स को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और इसी तरह एक अच्छे मूड में काम करेंगे और अच्छा वर्क करेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि ये आपकी वजह से कहने की कितने अच्छे सामने आ रहे हैं। राजकुमार सर को भी स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने हमें और इंटरेस्टिंग करके दे दिया काम। तो ये तो मैम जैसे स्टार्टिंग है, राजकुमार सर से भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और आप सब लीडरों को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अपना अपना पार्ट लेना है और आगे बढ़ना है इन चीजों को। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सिस्टम में काम करते हैं, कोई फील्ड में जाते हैं तो लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है,